नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। तो आज संसद के विशेष सत्र की शुरुआत हो गई है। कार्यवाही का आज पहला दिन, लेकिन पुरानी संसद में इसी कार्यवाही का ये आखिरी दिन होगा। इसी बीच देखिए बड़ी खबर, सरकार ने चुनाव आयुक्त से जुड़ा बिल वापस लिया है। विशेष सत्र में 8 बिल लाएगी सरकार। बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि चुनाव आयुक्त से जुड़ा जो बिल था, जिसे सरकार ने अपने उन 8 विधेयकों में शामिल किया था, इस एजेंडे में शामिल किया था, उस बिल को सरकार ने वापस लिया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव आयुक्त से जुड़ा ये बिल नियुक्ति के लिए, जिसमें 3 सदस्यीय कमेटी होगी, पीएम की अध्यक्षता में ये कमेटी होगी। कमेटी में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष शामिल होंगे और 10 अगस्त को ये राज्यसभा में पेश किया गया था। विशेष सत्र में इस बिल को लाने की तैयारी में थी सरकार, लेकिन बड़ी खबर सामने ये आई है कि सरकार ने चुनाव आयुक्त से जुड़ा ये बिल वापस ले लिया है। जो कमेटी बनाई गई थी उसमें एक नामित कैबिनेट मंत्री भी शामिल थे। कैबिनेट मंत्री का नाम जो है वो पीएम की तरफ से तय होना था, लेकिन अब सरकार ने इस बिल को वापस ले लिया है। इसको लेकर हालांकि विपक्ष भी विरोध जताता रहा है और कहीं ना कहीं विपक्ष के एजेंडे में भी था इस बिल का विरोध करना, लेकिन इससे पहले कुछ होता, सरकार ने चुनाव आयुक्त से जुड़ा ये बिल वापस ले लिया है। हालांकि प्रधानमंत्री ये बात कह चुके हैं कि ऐतिहासिक निर्णयों वाला होगा ये सत्र। सत्र छोटा जरूर है, लेकिन समय के हिसाब से बड़ा है। ये बात जरूर प्रधानमंत्री कहते नजर आए। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राज्यसभा और लोकसभा की तस्वीर। और सत्र की जो शुरुआत है लोकसभा में, सदन की जो शुरुआत है वो प्रधानमंत्री के संबोधन से हुई, जिसमें 75 सालों के संसद भवन के जो सफर रहा है उसको लेकर उपलब्धियां रही हैं, उनको याद किया गया। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मोदी सरकार पर वार करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा, बदलना है तो हालात बदलो, नाम बदलने से क्या होगा, देना है तो रोजगार दो, बेरोजगार करके क्या, दिल बड़ा करके देखो, लोगों को मारने से क्या। बदलना है तो अब हालात बदलो, बदलना है तो अब हालात बदलो, ऐसे नाम बदलने से क्या होता है। देना है तो युवाओं को रोजगार दो, सबको बेरोजगार करके क्या होता है। दिल को थोड़ा बड़ा करके देखो, लोगों को मारने से क्या होता है। दिल को थोड़ा बड़ा करके देखो, लोगों के मारने से क्या होता है। कुछ कर नहीं सकते तो कुर्सी छोड़ दो। बात में डराने से क्या होता है। बात में डराने से क्या होता है। अपनी हुक्मरानी पर तुम्हें गुरूर है, लोगों को डराने से धमकाने से क्या होता है। बदलना है तो अब हालात बदलो, ऐसे नाम बदलने से क्या होता है, और यहां से वहां जाने से और क्या होने वाला है। तो चलिए, मेरे 2 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कुमार गौरव और पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार। तो कुमार गौरव, पहले आपके पास आ रही हूं खबर, क्योंकि चुनाव आयुक्त के से जो जुड़ा हुआ बिल है, हालांकि विरोध इसको लेकर विपक्ष की तरफ से देखा गया है, लेकिन आज ये खबर आती है कि सरकार ने ये बिल वापस ले लिया। क्या वजह देख रहे हैं आप? देखिए, जाहिर तौर पे इस पे बैकलैश था इस बिल पे और विरोध हो रहा था। विपक्षी दलों ने पहले भी इस पे सवाल उठाया था और कल जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, सर्वदलीय बैठक हुई थी संसद चलाने को लेकर कंसेंसस बनाने के लिए, उसमें ये तय हुआ, उस वक्त इस बिल का जिक्र नहीं किया गया। तो साफ तौर पे अब जो नए बिल की सूची है उसमें जो सीसी के अपॉइंटमेंट से जुड़ा हुआ बिल है और बाकी चुनाव आयुक्तों से जुड़ा हुआ बिल है वो अब इसमें नहीं है। लेकिन इस वक्त एक और ख़ास बात है कि महिलाओं को संसदीय व्यवस्था में ज़्यादा हिस्सा मिल सके, इसके लिए बुधवार
को एक सूत्र बता रहे हैं कि बुधवार को हो सकता है कि महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन या महिला आरक्षण से जुड़े बिल सरकार सदन में ला सकती है। हालांकि इसका डिमांड सोनिया गांधी ने अपने पत्र में भी किया था। लगातार विपक्षी दल इस बात की मांग कर रहे थे, लेकिन अब ये सोर्सेज के हवाले से खबर है कि महिलाओं का संसदीय व्यवस्था में यानी संसद में और विधानसभाओं में रिजर्वेशन जो हो 33% तक उनको सीट मिले, इसे लेकर सरकार बुधवार को बिल ला सकती है। इसके लिए चाहे तो महिला आरक्षण का रास्ता अपनाया जाएगा या तो महिला रिप्रेजेंटेशन, विमेन रिप्रेजेंटेशन को लेकर एक बिल लाया जाएगा। दोनों में से कोई एक बिल लाकर महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने का एक संकल्प नरेंद्र मोदी की सरकार लेने वाली है। तो दो महत्वपूर्ण बातें हैं, महिला रिजर्वेशन बिल या महिला रिप्रेजेंटेशन बिल सदन में बुधवार को आ सकता है, नए सदन में कल जब शिफ्ट होंगे उसके बाद बुधवार को। दूसरा कि जो विवाद था सीईसी और ईसी के अपॉइंटमेंट से जुड़े बिल पे, जिसमें सीजीआई को बाहर किया गया था इस कमेटी से, उसको सरकार ने वापस ले लिया है। और कहीं ना कहीं आज जो प्रधानमंत्री का भाषण चल रहा था उसमें संसदीय व्यवस्था की बात की जा रही थी। तमाम जो नेहरू से लेकर अटल जी से लेकर तमाम प्रधानमंत्रियों का उन्होंने नाम लिया और कहा कि साथ मिलकर आगे चलना है। तो ये एक मैसेज जरूर दिखाता है कि जो बैकलैश जिस पर विवाद हो सकता था उसको वापस लिया गया है और एक मैसेज देने का प्रयास सरकार की तरफ से किया गया है कि इस सत्र में जो भी ऐतिहासिक हम लेके आएंगे वो विवादों वाला नहीं होगा, ऐसा होगा जो सबकी सहमति से आगे बढ़े। जी ठीक है। रमन, आपने जिस तरह से सुना कि कुमार गौरव कह रहे हैं कि हो सकता है बुधवार को विमेन रिजर्वेशन या विमेन रिप्रेजेंटेशन बिल सरकार ला सकती है, यानी जो इल्म विपक्ष को था, खासतौर से अगर हम बात करें कांग्रेस को, जो एक तरह से एक बैकग्राउंड जो है बनाने की कोशिश यहां पर कर रही थी और इसीलिए कल से ही महिला आरक्षण बिल को लेकर जो आवाज जोरों से सुनाई दी है विपक्ष की तरफ से, तो कहीं वो दबाव काम ला रहा है? देखिए, विपक्ष की तरफ से टीआरएस हो, चंद्रशेखर राव की पार्टी हो या बीजू जनता दल हो, दोनों ही राजनीतिक दलों ने, जो कि सरकार के फेवर में कभी न कभी रही है दोनों पार्टियां, दोनों ही राजनीतिक दलों ने इस बात को लेकर दबाव बनाया हुआ था। चिट्ठी भी लिखी थी, प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी थी कि विमेन रिजर्वेशन बिल इस सत्र में, इस विशेष सत्र में पास हो। और जैसा कि गौरव ने जिक्र किया कि सोनिया गांधी ने अपनी चिट्ठी में जो प्रधानमंत्री को लिखी थी उस चिट्ठी में भी विमेन रिजर्वेशन बिल का जिक्र किया। यानी कि विपक्ष की तरफ से लगातार सरकार पर दबाव इस बात को लेकर पड़ रहा है, दबाव बनाया जा रहा है कि सरकार अगर विशेष सत्र आहूत कर रही है तो इस विशेष सत्र में एक ऐसा बड़ा बिल पेश किया जाए, पास किया जाए, जिससे सरकार की वाहवाही हो। लेकिन विपक्ष इसे अपने एजेंडे के तौर पर लगातार घोषित करते रहे कि ये विपक्ष का एजेंडा था और विपक्ष के दबाव के चलते ये बिल पास हो पाया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की तरफ से बार बार अभी तक यही कहा जा रहा है, संसदीय कार्य मंत्री का बयान भी सामने आया है कि जो 8 बिल हमने आपको बताया है वही 8 बिल पेश होगा। हालांकि उसमें से जो सीईसी और ईसी इलेक्शन कमीशन का जो बिल है वो बिल सरकार ने स्थगित कर दिया है। ये अपने आप में आश्चर्य की बात इसलिए भी बनती है कि सरकार अमूमन कोई भी फैसला जब लेती है तो उसे इतनी आसानी से नहीं पलटती है, लेकिन विपक्ष के दबाव के चलते सरकार ने इस फैसले को पलटा। बिल्कुल। और अगर जो कयास अभी फिलहाल लगाए जा रहे हैं कि बुधवार को महिला आरक्षण बिल लाया जा सकता है सरकार की तरफ से, तो ये भी एक नई शुरुआत होगी। और इस बीच देखिए, संसद का क्योंकि विशेष सत्र शुरू हो चुका है और सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने इसे ऐतिहासिक सेशन बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि सत्र छोटा है, इसका सदुपयोग हो, रोने धोने के लिए बहुत समय है। इसके अलावा 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए संकल्प की भी बात कही। और क्या कुछ कहा, सुनिए। इस पार्श्वभूमि में संसद का इस सत्र, ये सही है कि सत्र छोटा है, लेकिन समय के हिसाब से ये बहुत बड़ा है। ऐतिहासिक निर्णयों का एक सत्र है। ये सत्र की एक विशेषता ये तो है कि आप 75 साल की यात्रा हम नए मुकाम से आरंभ हो रही है। नए संकल्प, नई ऊर्जा, नया विश्वास और समय सीमा में 2047 में इस देश को डेवलप कंट्री बना करके रहना है। मैं सभी आदरणीय सांसदों से आग्रह करता हूं कि छोटा सत्र है,
ज्यादा से ज्यादा समय उनका मिले, उमंग और उत्साह के वातावरण में मिले। रोने धोने के लिए बहुत समय होता है, करते रहिए। मैं आशा करता हूं कि पुरानी बुराइयों को छोड़ करके उत्तम से उत्तम अच्छाइयों को साथ लेकर के हम नए सदन में प्रवेश करेंगे और नए सदन में अच्छाइयों की मूल्य वृद्धि करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। ये प्रण सभी सांसद हम लेकर के चले, इसका ये महत्वपूर्ण पल है। और चले, मेरे सहयोगी कुमार गौरव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो गौरव, जिस तरह से संकेत दिया है प्रधानमंत्री ने, ऐतिहासिक निर्णय वाला ये सत्र होगा, तो क्या ये माने कि महिला आरक्षण बिल जिसका जिक्र वो अपने भाषण, अपने संबोधन के दौरान भी उन्होंने कहा, उनकी भागीदारी बढ़ाने को लेकर जो वो जिक्र करते नजर आए, कहीं ना कहीं संकेत कर रहा है कि यही होगा वो ऐतिहासिक निर्णय, या कुछ और भी सरकार के एजेंडे में शामिल हो सकता है? देखिए, बिल्कुल अभी जो एजेंडा जो साफ है वो बिल्कुल 8 चीज़ें, 8 जो बिल्स हैं, SC/ST से जुड़ा हुआ 3 बिल है। इसके अलावा बाकी जो बिल्स हैं, CEC वाला बिल बाहर अब हटा दिया गया है एजेंडे से। पोस्ट ऑफिस को लेकर बिल है, ये तमाम चीज़ें हैं। वकील को लेकर, प्रेस को लेकर जो बिल्स हैं वो तमाम एजेंडे में है। लेकिन जाहिर सी बात है, सरकार के पास ये अधिकार होता है कि सत्र के बीच में भी वो किसी बिल को पेश कर सकती है। और जो सोर्स बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि बुधवार के दिन अहम बिल आने वाला है महिलाओं से जुड़ा हुआ। 2 बातें हैं, एक तो महिला आरक्षण बिल पे बात हो सकती है, दूसरा वुमेन रिप्रेजेंटेशन की बात है, जिसके तहत चूंकि वुमेन रिजर्वेशन बिल अगर लाते हैं तो क्या अगले 6 महीने में तमाम कानूनी प्रक्रिया पूरी करके 2024 के चुनाव में महिलाओं को हिस्सेदारी मिल जाएगी 33%? इसकी संभावना कम दिखती है। तो दूसरी जगह बात यह भी हो रही है कि वुमेन रिप्रेजेंटेशन, जिस भी कंस्टिट्यूएंसी में 15 लाख से ज़्यादा वोटर हैं, वहाँ के सांसद पे ज़्यादा बोझ होता है। और 170 से 180 कंस्टिट्यूएंसी देश भर में ऐसे हैं जहां 15 लाख से ज़्यादा वोटर हैं। तो विमेन रिप्रेजेंटेशन में एक तरीका ये हो सकता है, ये जो चर्चा का विषय था कि 15 लाख से ज़्यादा जहां भी वोटर्स हैं वहां से 2 सांसद एक सीट से चुनकर आए, एक पुरुष आए, उसकी जो भी कैटेगरी हो, जिस भी कैटेगरी की वो सीट हो उससे वो चुनकर आए, दूसरी सांसद के तौर पर महिला वहाँ से आए। और इतिहास में SC/ST रिजर्वेशन से पहले ऐसा एक टर्म में हो चुका है। 1960 के दशक में ऐसा एक बार हुआ है पहले भी कि जब तक सीट रिजर्व नहीं हुआ था SC/ST का, तब तक एक सीट से 2 सांसद चुनकर आते थे। तो ऐसी परंपरा है और ये जल्दी हो सकता है। लिहाजा उम्मीद की जा रही है कि महिलाओं से को बुधवार को तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन रमन, मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगी। ठीक है, बहुत पुरजोर समर्थन यहाँ पर इस विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर पूरा विपक्ष एकजुट है, मांग कर रहा है कि इसी विशेष सत्र में ये बिल लाया जाए, पास कराया जाए। लेकिन जिस सरकार के काल में जो बिल पास होता है उसका क्रेडिट तो वही सरकार ले जाती है ना, तो यह कैसे विपक्ष अब इस रणनीति को कैसे साझेगा? बिल्कुल, अमूमन जिसकी सरकार होती है वही बिल लाता है, लेकिन इसमें टेक्निकलिटी ये है, तकनीकी पक्ष ये है कि ये बिल राज्यसभा से पास हो चुका है और उस वक्त यूपीए की सरकार थी, सोनिया गांधी की पहल पर इस बिल को लाया गया था। हालांकि बीजेपी ने उस वक्त इस बिल का समर्थन किया था, लेकिन अब बीजेपी के पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता है कि राज्यसभा से जो बिल पास हुआ है उस बिल को लोकसभा से पास करवाया जाए, क्योंकि लोकसभा में पूरा बहुमत है। कांग्रेस पार्टी भी इस बिल का समर्थन करेगी, बीजू जनता दल भी समर्थन करेगी, TRS भी समर्थन करेगी। लेकिन दूसरा पक्ष यह है कि कुछ सांसद जो जाति के आधार पर चाहते हैं कि इस बिल को पेश किया जाए, तो उस परिस्थिति में इस बिल में बदलाव करना पड़ेगा और फिर से नया बिल लोकसभा में पेश करना पड़ेगा। लेकिन सरकार की मंशा है कि जो बिल राज्यसभा में पास किया गया था उसी बिल को लोकसभा से पास करवाया जाए और उसी रणनीति पर काम चल रहा है। बिल्कुल, और उसी रणनीति पर काम चल रहा है सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ही तरफ से। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लगातार संसद के इस स्पेशल सेशन के पहले दिन पर हमारी नजर बनी हुई है। एक छोटा सा ब्रेक फिलहाल ले रहे हैं।